पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे ऑल अराउंड द ग्लोब एक कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है और वो है इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। करंट डायनामिक्स के अंदर ये रहा है कि मोदी ने भी अपने पावर को कैपिटलाइज करने के लिए उसने ट्रंप कार्ड खेला और वो था हिंदुत्व का। उस ट्रंप कार्ड ने उसे क्या किया कि उसको इलेक्शन में जितवा दिया। इस टाइम पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को चला रहा है और फोर्थ टाइम पे वो नाकाम हुआ है गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के अंदर। तो अगर वो अपोजिशन को रिपेल नहीं करेगा तो वो पावर को लूज कर देगा। तो इसके लिए जो स्केप गोट बना है वो वंस अगेन बना है पैलेस्टीन। अप्रैल 16 अलेक्सा मॉस्क के अंदर क्या हुआ कि जो मुसलमान थे रमज़ान के दौरान उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई कि जी आप 10,000 से ज़्यादा लोग मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते ना। मस्जिद अक्सा जो है ये मुसलमानों के लिए तीसरा बड़ा मुकद्दस मकाम है। मुसलमानों का पहला किबला भी मस्जिद अक्सा, ये वही प्लेस है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो यहाँ से होके वो गए थे। तो मुसलमानों के लिए इससे बड़ी तशवीश की बात नहीं हो सकती कि जिस तरह से इजरायली सोल्जर्स फिर मस्जिद अक्सा के अंदर एंटर हुए और देयर वाज अ क्लैश ऑल ओवर। उसके बाद हमास जो कि गाज़ा स्ट्रिप के अंदर रूल करती है, 2006 के अंदर उन्होंने यहाँ से इलेक्शन भी जीता था और तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बम्बार्डमेंट करना शुरू किया है। उन्होंने अटैक किया है वेस्ट जेरूशलम के ऊपर। और एक और बड़ी बात आजकल के खबरों के अंदर आई है, वो है आयरन डोम। आयरन डोम इंटरसेप्टिंग इजरायली डिफेंस शील्ड है, 2011 के अंदर इंस्टॉल की गई थी। जब हिजबुल्लाह ने 2006 के अंदर मिसाइल दागे थे इजराइल के ऊपर तो उसके बाद आयरन डोम को प्लेस किया गया। अब रिसेंट ये ट्रेंड देखने को मिला है कि आयरन डोम ने वाकई इंटरसेप्ट किए हैं बहुत सारे ऐसे जो रॉकेट्स आ रहे थे हमास की तरफ से, लेकिन बहुत से रॉकेट्स पेनिट्रेट करके इजरायली पॉपुलेशन के अंदर गिरे हैं। तो उससे अब तल अवीव के अंदर भी एक खौफ व हिरास की कैफियत पैदा हुई है कि इवन दो आयरन डोम इज़ देयर टू प्रोटेक्ट बट एट द सेम टाइम हमास इज़ रीकिंग हैवस। दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वायलेंस की स्ट्रीक है उसको बंद वो नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि दुनिया के अंदर 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं और दुनिया के अंदर जो जूस हैं वो टोटल 14.5 मिलियन हैं और उन 14.5 मिलियन से भी 47% रिजाइड करते हैं इजराइल के अंदर। टोटल आबादी इजराइल की है 9 मिलियन के। और इसके बैक हैंड के ऊपर आप अगर पिछले साल चले जाएं तो आपको 2020 के अंदर एक ट्रेंड देखने को मिला था जब यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन 4 कंट्रीज ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था। और 2020 के अंदर ही ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी का सो कॉल्ड ड्रामा सा रचाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंक्लूजन करेंगे इकोनॉमी की, गाज़ा और वेस्ट बैंक को हम ऑटोनॉमी देंगे कि वो इकोनॉमी अपनी ट्रेड को इंटरनेशनली लिंक कर सकें, लेकिन उसके मुकाबले में उन्हें जेरूशलम को इजराइल का कैपिटल मानना पड़ेगा। इस डील से इनकार कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक हिजान की कैफियत है, यानी हमें सोशल मीडिया के ऊपर जिहादिस्ट नैरेटिव देखने को मिलता है, लेकिन कोई भी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम पावर है वो इजराइल को मैच नहीं कर पा रही, उसकी जो स्ट्रेटेजिक मनूवर है उसको नहीं कर पा रही, और दूसरा डिप्लोमेटिकली भी नहीं कर पा रही, और तीसरा इकोनॉमिकली इवन टर्की बहुत बड़ी ट्रेड करता है इजराइल के साथ एंड एट द सेम टाइम आपको तैयब एर्दोगान जो है वो कंडेम करते हुए भी दिखाई देता है। बट एट द सेम टाइम चौथे या 5वें नंबर पे बड़ी जो इंपोर्ट्स हैं वो टर्की की हैं इजराइल से। तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल जो डिलेमा है वो है कि अपनी एग्जिस्टेंस को वो कैसे मेंटेन करे, और इसके लिए काफ़ी सॉल्यूशंस भी दिए गए।
1967 का सोल्यूशन मौजूद है, 2 स्टेट सोल्यूशन मौजूद है, जिसको ओबामा ने भी सपोर्ट किया था बाद में कि 2 स्टेट सोल्यूशन इज़ द सोल्यूशन। लेकिन जो एक ग्रेटर इजराइल का सोल्यूशन है वो प्रॉबली नेतन्याहू का है, बिकॉज वो 2 स्टेट सोल्यूशन को मानने से इनकार कर रहा है। सो बैक हैंड अल्टीमेटली जो है वो अगर आप बात करें पैलेस्टीनियन की, तो महमूद अब्बास अपनी पावर को बचाने के चक्रों में है, उसने भी इलेक्शन कैंसिल किया है, और नेतन्याहू अपनी पावर को बचाने के चक्रों में तो बेचारे मारे जाते हैं, तो वो फ़लस्तीनी मारे जाते हैं। तो गल्फ स्टेट्स ने जब गले लगाया इजराइल को, तो उसके बाद से उन्हें एक फ्री हैंड मिला है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके ऊपर जुल्म के अंबार गिराएं। हाउ थिंग्स स्टैंड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नैरेटिव क्या है, ये हमारा आखिरी पॉइंट है। पैलेस्टीनियंस के लिए नैरेटिव ये है कि उनके जो लोग 1948 और 1967 की वॉर्स के अंदर डिस्प्लेस हो गए थे, रेफ्यूजीज बन गए थे, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट के अंदर वो बेचारे चले गए थे। 1948 के अंदर 7 लाख जो अरब्स थे वो अपने घरों को छोड़ के डिस्प्लेस हो गए थे, और उस वजह से ही डेमोग्राफिकली इजराइल ने सुपरसीड किया था अरब्स को। 1948 से पहले तो अरब्स मेजॉरिटी में थे, लेकिन तो अब पैलेस्टीनियन ये कहते हैं कि हमारे जो रेफ्यूजीज, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो कि बाकी कंट्रीज के अंदर हैं, उनको हक दिया जाए कि वो पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उसके अंदर आके रहें, विच इज़ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूशलम और साथ में गाजा स्ट्रिप। दूसरा पॉइंट जो फ़लस्तीनी इस टाइम पे आर्ग्यू करते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जी जेरूशलम जो है बिकॉज ऑफ इट्स सैक्रेड सिग्निफिकेंस ये फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट का कैपिटल होगा। ऑन दी अदर हैंड, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2017 के अंदर जेरूशलम को एज द कैपिटल ऑफ इजराइल माना है, उसके बाद से इजराइल अगेन अपनी पावर को इस्टेब्लिश करता है। इजरायली जो हैं उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम उन रेफ्यूजीज को अलाउ करेंगे आने के लिए, नेतन्याहू को ये खतरा है, तो हो सकता है जितनी ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा लोगों का, अरब्स का, उतना ही इजराइल का फ्यूचर ख़तरे में पड़ सकता है। द लेस अरब्स द बेटर फॉर इजराइल। इजराइल अब वेस्ट बैंक के ऊपर भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन गाज़ा को वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, लेकिन गाज़ा के लिए एक ओपन प्रिजन की सिचुएशन है जहाँ पे उसकी कोई पोर्ट नहीं है, और उसका जो साथ मिलता है मेडिट्रेनियन, वहाँ पे भी इजरायली पेट्रोल करते हैं। तो गाज़ा इटसेल्फ एक ओपन प्रिजन की सिचुएशन में है इस टाइम पे। तो इजराइल का नैरेटिव ये है कि पूरा का पूरा जेरूशलम जो है वो इजरायली कैपिटल है। दैट्स हाउ द थिंग्स स्टैंड एट द मोमेंट। और तकरीबन 150 पैलेस्टीनियंस की अब तक डेथ हो चुकी है, और अभी तक दोनों साइड से सिचुएशन हॉल्ट होने को नहीं दे रही, और इसका सबसे बड़ी वजह है पावर स्ट्रगल। उसमें एक तरफ हमें नेतन्याहू का प्लान नज़र आता है, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नज़र आती है, और ऑन दी अदर हैंड हमें मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से बड़ा एक माठा सा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। यू नो, अंडरस्टैंड, माठा सा रिस्पॉन्स। सो दैट्स हाउ द थिंग स्टैंड्स। मिलते हैं अगली एपिसोड में, देखने का शुक्रिया।